छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनी मल्ला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ समाचार बुलेटिन में आज के छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में किसानों को अब डिजिटल पहचान मिलने वाला है। 11 अंकों का यूनिक आईडी किसानों का बनेगा, जहां कृषि भूमि को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। गाँव-गाँव में इसके लिए शिविर आयोजित किया जाना है। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत हर किसान को डिजिटल फार्मर आईडी मिलेगा और ये 11 अंकों का विशिष्ट पहचान होगा। किसानों की कृषि भूमि को आधार से जोड़ा जाएगा और इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और उर्वरक अनुदान शामिल हैं। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र का अनुदान भी इसके लिए मिलने वाला है। साथ ही बात करें तो गांव-गांव में इसके लिए शिविर आयोजित किया जाना है। छत्तीसगढ़ में 12वीं के बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जहां 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहली परीक्षा में शामिल हुए। जहां पहला पेपर हिंदी का गया, वहीं 24 घंटे पहले बिलासपुर में 36 छात्रों का एडमिट कार्ड निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दिए गए हैं। पहला पेपर हिंदी का बीते दिन रहा, जहाँ परीक्षा सुबह 9 बजे आयोजित करी गई, जो 12:15 तक चली। इस बार 2,40,341 स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। वहीं बिलासपुर के एग्जाम में 24 घंटे पहले से ही छात्रों के तकरीबन 36 छात्रों का एडमिट कार्ड निरस्त किया गया। सभी तिलक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। धमतरी में स्वच्छता दीदियों को अब वीकली ऑफ मिलने वाला है। मेयर का पहला फैसला देखने को मिल रहा है, जहां धमतरी में गंगा जल छिड़क करके चैम्बर में रोहरा ने एंट्री करी। इसके अलावा दुर्ग और जगदलपुर में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के 3 नगर निगम में बीते दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ जगदलपुर में संजय पांडे, दुर्ग में अलका वाघमार और धमतरी में जगदीश रामू रोहरा ने मेयर पद की अपनी शपथ ली। धमतरी में रोहरा ने मेयर के रूप में पहले फैसले पर साइन भी किया। यह फैसला स्वच्छता दीदियों को साप्ताहिक अवकाश देने का था। धमतरी के इंडोर स्टेडियम में मेयर के साथ ही 40 पार्षदों का भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इसमें 27 भाजपा, 8 कांग्रेस और 5 निर्दलीय पार्षद शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ करी गई, तो वहीं रोहरा ने गंगा जल छिड़क कर मेयर चैम्बर में एंट्री करी। छत्तीसगढ़ पुलिस के भर्ती फर्जीवाड़े में एक और महिला आरक्षक की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 16 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी इस पर करी जा चुकी है। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ाने और एक और आरोपी महिला को आरक्षक को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक 8 पुलिस कर्मचारी, 5 टेक्नीशियन टीम और 2 महिला अभ्यर्थी समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की विवेचना अब भी जारी है। अन्य किसी के खिलाफ सबूत मिलने पर कार्यवाही करी जाएगी। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर थाना लालबाग में आरक्षक भर्ती संवर्ग में अभ्यर्थियों को मशीन में छेड़खानी करके अंक में लाभ दिलाने की बात पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध कायम करके पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी बढ़ने लगी है। रायपुर में पारा 37 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जबकि 3 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। बादल और बारिश को लेकर भी अब अलर्ट जारी हुआ है। फरवरी खत्म हो चुका है। मार्च के प्रथम सप्ताह में ही तापमान बदलने के आसार हैं। दिन में गर्मी और तेज होगी। रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है, जबकि प्रदेश के कई शहरों में आने वाले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क होने की वजह से सभी जिलों में तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा बात करें तो अब 4 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 से 3 दिन में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है और इसके असर की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी। किसानों को धान का भुगतान नहीं मिल पा रहा। बैंक ने लिंक फेल का बोर्ड लगाया और ताला लगा दिया, जिसकी वजह से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां किसानों का धान बेचने के बाद 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इनका भुगतान नहीं मिल पाया है। पीड़ित किसानों का कहना है कि बैंक कभी भी पैसे न होने का बहाना बनाती है और कभी लिंक फेल होने का। परेशान किसान बीते दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। मामले में जानकारी मिलते ही एसडीएम अजय उरांव मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सोमवार से उनके खातों में पैसे डाल दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में डाक विभाग को लेकर बड़ी खबर, जहां 21,413 पदों पर बम्पर भर्ती चल रही है, जिसके लिए युवा जल्द ही अप्लाई कर सकते हैं। जहां कल यानी 3 मार्च को इसके लिए अंतिम मौका होने वाला है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अवसर आया है। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर कुल मिलाकर 21,413 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह जनवरी 2025 के तहत ऑनलाइन भर्ती के संबंध में विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी करी गई है। ऐसे में अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी के इच्छुक हैं तो बिना देरी के आवेदन कर सकते हैं। सीएम साय ने बड़ी सौगात दे दी है किसानों को, जहां 1222 किसानों को सोलर पंप की सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आज़ादी के दशकों बाद भी अब परंपरागत बिजली से वंचित रहे बलौदा बाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। जहां बात करें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्रीड़ा विभाग के द्वारा अब तक बारनवापारा क्षेत्र के 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे अब किसानों को बिना किसी चिंता के सिंचाई की सुविधा का लाभ उठाकर खेती करने में सफलता मिलेगी। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी, जहां रायपुर में पुतला जलाते ही पुलिस ने इसको बुझाया और अब ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेसी करने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान स्थित जिला कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर राजीव गांधी चौक पर ईडी का पुतला फूंकने की कोशिश करी, लेकिन पुतले में आग लगते ही मौके पर मौजूद पुलिस ने हैंड होल्ड फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसे तुरंत बुझा दिया। कांग्रेस नेताओं ने ईडी पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्लेसमेंट कैंप के जरिए नौकरी का अवसर आ रहा है, जहां प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गरियाबंद जिले के युवाओं के लिए नौकरी का अवसर आया है। जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 6 मार्च को यानी गुरुवार को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गरियाबंद के द्वारा यह कार्यालय परिसर में निजी प्रतिष्ठान यानी पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर आर्यभट्ट कला विज्ञान महाविद्यालय में ये प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। पेंड्रा में 5 साल से अधूरा बाईपास, एक हफ्ते में 9 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन जागता नजर आया है, जिसके बाद नागरिकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पेंड्रा में बाईपास की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी, जहां साल 2018 में शिलान्यास के बाद से 13 किलोमीटर लंबा बाईपास अभी तक अधूरा पड़ा है। इसके कारण भारी वाहनों का आवागमन शहर के बीच से होता है। पिछले एक सप्ताह भर में सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की जान यहां चली गई है, जहां शहर के चौक चौराहों पर जाम की स्थितियां आम हो गई है और इस समस्या से समाधान के लिए नागरिकों ने आंदोलन की रणनीति चरणबद्ध तरीके से इजाद करी है। शपथ ग्रहण समारोह में विश्रामपुर में नए अध्यक्ष और पार्षदों ने अपने पद की शपथ ली, जिस पर मंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन के साथ शहर का बेहतर विकास होगा। दरअसल सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां नगरीय निकाय के परिणाम घोषित होने के बाद अब शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन नगर पंचायत विश्रामपुर में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा, स्थानीय विधायक भूलन सिंह मरावी के उपस्थिति में सभी 15 पार्षदों समेत अध्यक्ष ने भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रायपुर मेयर के बेटे ने कानून तोड़ा, जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीच सड़क पर केक काटा गया, वीडियो हुआ वायरल, जिस पर मीनल चौबे ने अपनी माफ़ी मांगी। कांग्रेस का भी केक काटकर प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल रायपुर के मेयर मीनल चौबे के बेटे ने 27 फरवरी की देर रात कानून तोड़ा। इसी दिन मां मीनल ने मेयर पद की शपथ ली थी। मेयर मेहुल चौबे ने चंगोरा भाटा इलाके में सड़क पर दोस्तों के साथ केक काटा, आतिशबाजी करके जन्मदिन मनाया, जबकि सड़क पर ऐसा करना बैन है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही मेयर मीनल चौबे ने माफी मांगी और अब उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में मेहुल चौबे, अविनाश चंदेल, मनोज गौतम, छगन देवांगन और रोशन कुमार देवांगन समेत कुल मिलाकर 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस ने अपना फैसला वापस लिया, जिसके अंतर्गत पेंड्रा नगर पालिका अध्यक्ष समेत कुल 14 बागी नेताओं का निलंबन रद्द कर दिया गया है और इनकी वापसी पार्टी कर दी गई है। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ अब लिया गया फैसला वापस ले लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने पेंड्रा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान समेत कुल मिलाकर 14 नेताओं का निलंबन रद्द कर दिया है। ये सभी नेता नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। निलंबन रद्द होने के बाद इन सभी की पार्टी प्राथमिकता सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। इसमें इकबाल सिंह, सादिक खान, प्रशांत श्रीवास, जयदत्त तिवारी, सुशीला शर्मा और जयलेश सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम भी शामिल है। मांझीपाल गांव अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग का पर्यटक लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के झीरम घाटी में 2013 में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था। इस घटना में कई जनप्रतिनिधि और उनकी सुरक्षा में तैनात जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल था, लेकिन समय समय अब धीरे बदलता गया और इसी के साथ ही बस्तर की अब तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र ये गाँव बना हुआ है, जहाँ से जंगलों से गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि अब गीत सुनाई देती है, जहां बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग का लुत्फ पर्यटक उठाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में हार के बाद हिंसक हुए लोगों पर कांकेर के पुसवाड़ा में महिला कर्मचारियों पर इन्होंने हमला किया था और अब 11 आरोपितों की जेल गिरफ्तारी कर दी गई है। कांकेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करी है। पुसवाड़ा में महिला कर्मचारी से मारपीट के मामले में 11 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जल्दी छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का चुनाव होने वाला है। मुख्य संचालक और सह संचालक की नियुक्ति कर दी गई है। मनमोहन अग्रवाल को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ 2025 का चुनाव होना है और इसके लिए जय व्यापार पैनल ने मुख्य चुनाव संचालक और सह संचालक की नियुक्ति कर दी है। जय व्यापार पैनल से जितेंद्र दोषी और विक्रम सिंहदेव की इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मनमोहन अग्रवाल को मुख्य चुनाव संचालक नियुक्त किया गया है। 4 व्यापारियों को सह संचालक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में एक और नक्सली एनकाउंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 2 नक्सली ढेर हुए हैं। बड़े नक्सल लीडर से मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल हैं। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मारे गए नक्सलियों को मिलाकर 2025 में कुल अब तक 83 नक्सली ढेर हो चुके हैं। मामला किष्टाराम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच लीडर से मुठभेड़ हुई, जहां दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग के बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। कांग्रेस ने अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें सभापति, नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। 33 जिलों में नेताओं को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर निगमों में सभापति, नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी है। रायपुर में प्रतिमा चंद्राकर, दुर्ग में सुबोध हरितवाल और बिलासपुर की जिम्मेदारी प्रमोद दुबे को सौंपी गई है। इसी तरह पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को एमसीबी की जिम्मेदारी, जबकि शिव डहरिया को रायगढ़ का जिम्मा, जबकि ज्योत्सना महंत को जांजगीर चांपा जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब सीएम साय से जासूसी की शिकायत नेता प्रतिपक्ष जो है दीपक बैज ने करी है। कहा कि मैं बस्तर के संवेदनशील जगह से हूं, सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी जासूसी कराए जाने की शिकायत करी है। उन्होंने कहा कि वह बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र से आते हैं, जहाँ सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी चिंता का विषय रही है। ऐसे में अगर राजधानी में भी सरकार जासूसी कराने लगे तो सवाल उठता है कि वे कहां सुरक्षित हैं। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन हम आप तक खबरें पहुँचा सके। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।